क्या लगता है यूपी को सिर्फ उत्तम प्रदेश योगी आदित्यनाथ बना सकते हैं? जब तक योगी आदित्यनाथ है तब तक तो बना ही रखे हैं। अब भविष्य में हम लोग अपने ऊपर वाले से, महादेव से यही चाहेंगे कि और अच्छा ही रहे यूपी में। जी अखिलेश यादव। योगी जी अखिलेश तो कौन है? 2027 में जो साइकिल है ना, वो उसी बुलडोजर के नीचे आकर चटनी हो जाएगी। हम तो अयोध्या के रहने वाले हैं, डंके की चोट पे बोल रहे हैं। योगी जी महाराज को पूरा समर्थन है और योगी जी महाराज आएंगे 100% पूर्ण बहुमत से रहने वाले हैं? अयोध्या के। इसे तो हारे थे पिछली बार। बात सुनिए, हारे नहीं थे, सुनिए हारे नहीं थे। आपने वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं, मैंने तो दिया था। मैं तो कह रहा हूँ हमारे सारे लोगों ने, खटाखट सुनिए जितने समाज के लोग थे उन्होंने दिया था। लेकिन क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगाना जरूरी था कि ये लोग क्या है, ये सोच रहे थे कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। उनका घमंड झटका लगाना जरूरी था या योगी जी को? योगी जी को नहीं, योगी जी तो बहुत अच्छे इंसान है, उनको तो हम उनके चरणों को पूछते हैं भाई। हमारे योगी जी महाराज है, 56 लाख का बुलडोजर लेके चलते रहते हैं। किसी के औकात नहीं कि किसी बहन बेटे को छेड़ दे। वो जानना चाहूंगी, आप बताओ योगी जी या अखिलेश यादव? योगी जी। क्यों योगी? ठाकुर है, ठाकुर को सपोर्ट करेंगे। जातिवाद मत करिए। जातिवाद थोड़ी कर रहा हूँ भाई। अखिलेश यादव में, अखिलेश यादव वाले बोलते हैं हम यादव को वो भी सपोर्ट। तो यदुवंशी हैं। हाँ तो हम ठाकुर हैं, ठाकुर को सपोर्ट करें। कहाँ से? मिक्स ब्रीड है वो तो। यदुमुल्ले कौन सी यदुवंशी कह रहे हैं? जिनकी सरकार में ये थानों के बाहर से कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बंद करवा दिया, वो यदुवंशी कहते हैं। उनके बाप जब फॉरेन से कोई मिनिस्टर विजिट करने आते थे यूपी, तो सारे वो बनारस के मंदिरों को हरी चादर से ढकवा देते थे। ये कह रहे यदुवंशी है। इनसे बढ़िया तो हम स्वर्ण समाज के ठाकुर है, ठाट में कहते हैं ठाकुर है। हम भी कहते हैं। अच्छा आप ये कहते हैं। चलिए सवन समाज से आप सारे, खैर में जातिवाद नहीं। ये यदुवंशी नहीं है मैम, ये मुल्ला वंशी है। गजब बात करें, इनका डीएनए चेक करवाइए। उनका बाप कहता था मैं मुल्ला मुलायम, तो चेक बेटा यदुवंशी करवाइए। कैसे होगा बताइए? सुनिए, इनका डीएनए चेक करवाइए। हम सही बता रहे हैं आपको, किसी न किसी मदरसे में हलाला का पैदाइश निकलेगा। ये सही बता रहे हैं हम। बोलिए, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हैं। होंगे पूर्व मुख्यमंत्री। माँ बहन की गाली या हलाला जलाला जैसा वर्ड जो है, ये सारे के सारे इनके लिए तो सम्मान है। क्योंकि ये तो एक मिनट ये सब क्योंकि सुनिए। जिस अभिजीत दिपके के समर्थन में ये उतरे थे, अभिजीत दिपके ने क्या बोला है कि गाली तो इस देश में क्राइम है ही नहीं, अरे मैंने बच्चे दे गाली देते बोल हैं, दिया मैं। बच्चे दे देते हैं। अरे गजब तो बात कर रहे हैं जहाँ भी विपक्ष भाषण देने जाए, जहाँ भी अभिजीत दिपके, वहाँ पे तुरंत छूटते ही माँ बहन की गाली। हाँ तुम्हारी माँ का भोसड़ा बताओ, आगे क्या बोलना है। तो इस देश की जनता को अब ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए, क्योंकि वो सम्मान है। क्योंकि वो मौलाना रशीदी डिम्पल भाभी को कह रहा था नंगी बैठी है। ये तब बुरा नहीं लगा था, गाली दी थी। मैंने तो गाली दिया ही नहीं है। ये तो मजहबी शब्द है, ये मजहबी शब्द है, मजहबी ये तौर तरीके हैं जहाँ पे हलाल होते। मैंने तो गाली दिया ही नहीं है। मैंने तो बोला हलाला का पैदाइश है। क्या लगता है 27 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? सुन लीजिए, ना ही 32 ना ही 27, अगर अखिलेश यादव को कोशिश करना है ना, तो कोशिश करें अगले पैदाइश में। अच्छा, इसमें तो कोई चारा नहीं है भैया साहब। योगी यूपी के सत्ता पे जो बैठा है ना, वो ठाकुर है, राणा का वंशज है। हराने की कोशिश भी मत करना मैम, सोच भी मत लेना कि हार जाएगा वो बंदा। ठाकुर बैठा है, और जहाँ ठाकुर बैठा है ना, उसके पीछे ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण की बुद्धि जहाँ है ना, जहाँ ब्राह्मण की बुद्धि है, जातिवाद कर रहे हैं। जातिवाद नहीं कर रहे हैं मैम। करवाइए ना, वो तो इन्होंने करवाई है। क्यों जातियां तो मैं कहता हूँ सारी माने, नीचे तो वो जो आरक्षण ले रहे हैं, ये खुद आरक्षण लेके नमाजवादी काम कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? मुजफ्फरनगर में कांड हुआ, एक भी हिंदू समुदाय के लोगों को नहीं मिला था। सारा कंपनसेशन किसको दिया गया? मुल्लाओं को दिया गया। तो नमाजवादी पार्टी तो वो कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे हिंदूवादी पार्टी? लेकिन हिंदूवाद, देखिए हिंदूवाद होना सही है। आप सनातन धर्म की बात कीजिए। मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ मैम। मैं जातिवाद की भी जातिवाद की इसलिए बात कर रहा हूँ ना। सुनिए, ये लोग नारा लगाते हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इनका नारा ये होता है कि ठाकुरों ने पानी पीने नहीं दिया। इनका नारा ये होता है कि ब्राह्मण ठाकुरों का, ब्राह्मणों ने। अरे गजब बात करते, कुआं था ठाकुरों का। ये कौन बताएगा कि भारत को बचाने वाले ठाकुर थे? भारत में जो युद्ध लड़े, सर कटा ठाकुर का, धड़ लड़ा ठाकुर का। ये कौन बताएगा? रुक जाइए, वो विधवाएं पत्नियां थी ठाकुर की, वो जौहर में करने वाली बीवियां थी ठाकुर की। ये कौन बताएगा मैम? जिस रामायण को पढ़ते हैं वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। तो वाल्मीकि जी भी, सुन लीजिए, ये वही, एक मिनट भागे भाई मैम, ये वही धर्म ग्रंथ है हमारे, जो वाल्मीकि जी को भी ब्राह्मण का पद दिया गया। और ये वही संविधान है जो ब्राह्मण को भी नीच बताता है और नीच को भी नीच ही बता रहा है। जाइए आप देखिए ना मैडम कि वाल्मीकि जी की पूजा हम करते हैं, ब्राह्मण तो रावण भी था, उसको तो नहीं मानते हम। तो सोचिए, ये हम नहीं कर रहे, ये लोग खुद कर रहे हैं। आरक्षण लेना बंद करो, जातिवाद खत्म हो जाएगा। हमारे पैसों के आरक्षण में मतलब हम जो दान दे रहे, भीख में लेते हैं, और क्या वो जातिवाद भी ना करे? ठाकुर है, गर्व से कहेंगे बलिदान दिया देश के लिए।
जो लोग आज जातिवाद की बात कर रहे हैं और ठाकुरों का विरोध करने का काम कर रहे हैं, तो उनको बता दूं कि जब देश आजाद हुआ था ना, उस टाइम पे 500 से ज्यादा रियासतें जो थी ना, वो राजपूतों की थी। और जब जिस दिन राजपूतों ने अपने जमीनों का सर्वे कराना चालू कर दिया ना, तो ये संसद से लेके हर जगह ना इनकी लीज देते देते सरकारें खत्म हो जाएंगी और लीज नहीं चुकता होगा। और तो और जो आज के डेट में किसी पॉलिटिकल, अरे रुक जा भाई, ये 5000 साल तक हम लोगों को पानी नहीं पीने दिया। भारत की पहचान उसकी नदियां हैं। इन्हीं नदियों के किनारे सभ्यताएं बसी, खेत लहलाए, संस्कृति फली फूली और जीवन आगे बढ़ा। लेकिन बदलते समय के साथ कई नदियां प्रदूषण, अतिक्रमण और उपेक्षा का शिकार होती चली गई। जब नदी बीमार होती है तो उसका असर केवल पानी पर नहीं पड़ता, किसान, पर्यावरण, पशु पक्षी और आने वाली पीढ़ियां भी इसकी कीमत चुकाती हैं। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है एक जनपद एक नदी अभियान, एक ऐसा प्रयास जिसका उद्देश्य है हर जिले की प्रमुख नदी को पहचान देना, उसे स्वच्छ बनाना, उसका संरक्षण करना और समाज को उससे दोबारा जोड़ना। इस अभियान के माध्यम से नदियों की सफाई, जल संरक्षण, पौधारोपण, जन जागरूकता और स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जब समाज और सरकार साथ चलते हैं तभी बदलाव स्थायी बनता है। एक स्वच्छ नदी केवल पानी नहीं देती बल्कि जीवन देती है, किसानों के खेतों में समृद्धि लाती है, भूजल को मजबूत बनाती है, जैव विविधता को बचाती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य तैयार करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपनी नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है। एक जनपद एक नदी केवल एक योजना नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश है। आइए अपनी नदी को केवल एक जलधारा नहीं बल्कि अपनी विरासत माने, उसे स्वच्छ रखें, उसका सम्मान करें और इस जन अभियान का हिस्सा बने, क्योंकि जब नदी बचेगी तभी प्रकृति बचेगी और जब प्रकृति बचेगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। एक जनपद एक नदी, स्वच्छ नदी, समृद्ध उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव योगी जी ही है, बिल्कुल योगी जी का सरकार देखने में समझ में आता है कि भाई क्या हो रहा है, कितना गुंडा राज खत्म हुआ है, कितने सारे वहाँ पे मतलब माफिया थे वो सब गायब भी हो गए। और सबसे बड़ा माफिया अतीक अहमद, जो कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा था, जिसको हटा दिया गया बेचारे। उसके चक्कर में रणवीर सिंह को भी बॉयकॉट कर दिया गया उसी धुरंधर मूवी के चक्कर में, ठीक है। लेकिन मेरा अभी मैं इस सब योगी जी से भी थोड़ा सा साइड हट के आता हूँ, मैं सीजेपी पे बोलना चाहता हूँ, बोल सकता हूँ? अच्छा, मुझे एक बात समझाया, जो सीजेपी का समर्थन करने वाले लोग हैं वो आपके चैनल को भी देख रहे होंगे, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि 20 तारीख को ये प्लान क्यों किया गया संसद पे करने के लिए। संसद पे हमला करने का जो प्लान था इन लोगों का, ये 20 तारीख को क्यों किया गया? क्योंकि उस दिन मानसून सत्र स्टार्ट हो रहा था और सारे देश की नजर होती है। किसी भी देश में जब मानसून सत्र स्टार्ट होता है तो हर देश के लोग वहाँ देखते हैं कि क्या चल रहा है उस देश में, क्या वहाँ का भी मतलब स्टेटस है। सेम उसी दिन सारे पहुंचते हैं, राहुल गांधी, चंद्रशेखर आजाद, अभिजीत केजरीवाल, संजय सिंह, सारे नेता, सबका नाम ले सकता हूँ। बहुत सारे चोर है जिनका नाम मैं ले नहीं सकता हूँ, मीडिया पे है, कल को मेरे ऊपर भी केस कर देंगे 2-4 थे, कोई फर्क पड़ता। श्रीवास्तव हूँ, लाला हूँ, पैदा होते 2 लाख के साथ पैदा होते, लड़ेंगे केस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा यह कहना है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में एक भी इंसान वहां पे स्टूडेंट की तरह से तो कोई भी नहीं दिखा मुझे। 2800 से 3000 लोगों के ऊपर केस हुआ, जिसमें पॉस्को के केस रहे, मर्डर केस रहे, छिनौती के केस रहे, लूटपाट के केस, गैंगस्टर एक्ट भी रहे। पॉस्को देखिए ना, बच्चों के साथ जो गलत करता है वो सब मुजरिम वहां पे पहुंचे हुए थे, और ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं ये पॉलिटिकल पार्टी, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग इनको वोट डालेंगे। अभिजीत दीपके के मंच से आशुतोष रांका ने एक बयान भी दिया था, वीडियो वायरल हुआ था कि योगी जी संभल जाइए वरना हम लखनऊ आ रहे हैं। योगी जी को ये संभालेंगे है? कहीं ये ऐसा गए क्यों नहीं लखनऊ, चले जाते। कई जगह प्रोटेस्ट हुआ था सीजेपी का, चले जाते, तोड़ दी जाती। इनकी मैं ज्यादा बदल नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। लखनऊ इको गार्डन में सुनिए, मेरा कुछ नहीं कर सकते, ये पूरा यूपी में आ जाए गलती से। सीए प्रोटेस्ट में क्या हाल हुआ था भूल गए क्या? ये जो जितने भी सीए किसान आंदोलन में जितने भी ये पहुंचते हैं ना, ये वही सारे कैरेक्टर यहाँ भी पहुंचे थे, स्वरा भास्कर और ये क्या प्रकाश राज है, अरुंधति रॉय वगैरह। आप एक बात बताइए, वहां पे जाकर, अच्छा स्टूडेंट का मुद्दा लेके बैठे हैं, स्टूडेंट में तो भाई आरक्षण से भी तो बच्चे मर रहे हैं, उसका क्यों नहीं मुद्दा आप उठाए वहाँ पे? है नीट में 20 बच्चे मरे, अरे 20 बच्चे में उसमें ज्यादा स्वर्ण मरे थे, उसको भी मुद्दा बना लेते। तब तो केवल जय भीम के नारे चल रहे थे वहाँ पे, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम चल रहा था। लेकिन वहाँ पे जो भी
यहाँ तक कि जिनकी सखा थी, जिनके चुनाई थे, उन पंडितों के ऊपर हमला किया, पत्रकारों को मारा गया, अवस्था किया गया पत्रकारों के साथ, वो सही है। सीजेपी का मुद्दा भी शायद यूपी चुनाव को घेरने के लिए बनाया गया। क्या लगता है, अभी केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है भैया कि मदरसा चाहे पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, हिंदुस्तान में हो, मदरसे से आतंकवादी ही पैदा होता है। डिप्टी सीएम होने के बाद में ऐसा बयान क्या शोभा देता है? देखिए, अब कहने का मतलब ये है, अब वो पॉलिटिकल पार्टियों का बात होता है, वो एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे मतलब आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, वो ठीक है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वो जातिवाद और धर्म के ऊपर, मैं समझता हूँ किसी भी नेता को, नहीं, उन्होंने बोला है कि मदरसे से आतंकवादी ही पैदा होते हैं। क्या आप इस बात से सहमति लेंगे? देखिए, मैं इस पे कुछ अपना प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ कि आतंकवादी लेते हैं या क्या लेते हैं। ऐसा नहीं है, मदरसे में पढ़े हुए बच्चे बहुत काबिल भी बनते हैं, नहीं ना वो डॉक्टर बनते हैं, और वो किसी लायक तो होते नहीं है, तो आप डायरेक्ट आतंकवादी तो नहीं कह सकते उनको, लेकिन वो किसी काम के भी नहीं होते। या तो टायर या पंचर की दुकान पे मिलते हैं, ठीक है, या तो कहीं पंचर बनाते मिलेंगे, या तो कहीं मैकेनिक के यहाँ नट बोल्ट खोलते हुए मिलेंगे।